संविधान का अनुच्छेद 39 जो कहता है कि सरकार को आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश है, तो उस निर्देश को हम कैसे पूरा कर पाएंगे जब हम बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास होने का अवसर देंगे। मीन्स बच्चा जो है उसका माइंड का डेवलप होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जो है क्या करेंगे, गरिमामय और स्वतंत्र वातावरण में क्या करेंगे, उसको विकास कराएंगे। जो श्रमिक है उसके स्वास्थ्य का भी देखभाल करेंगे, उसके पास कितनी शक्ति है, कितनी एबिलिटी है, उसके तहत उससे काम लेंगे। बच्चों से ऐसा काम नहीं करवाए जिससे उसका सुकुमारपन का क्या हो, दुरुपयोग हो। उतना ही नहीं, महिलाओं के लिए जो है महिला सशक्तिकरण की अगर हम बातें करते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसके लिए जो है सरकार ने क्या की है, सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी लाई है। तो इस तरह से अगर हम कर पाते हैं तो सामाजिक न्याय जो है हम दिला पाएंगे। उतना ही नहीं, ऊंच नीच के भेदभाव को अगर हम कम करने में सक्षम हो जाते हैं, जातीय व्यवस्था के तहत जो एक संकीर्णता है, जो कोई नीच जाति का है, किसी को हम ऊपर समझते हैं, तो अगर ये सारी चीजों को हम कम करने में कामयाब हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो वाकई जो है सामाजिक न्याय का जो सपना है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उसको हम पूरा करने में क्या हो जाएंगे, उसको पूरा करने में हम सक्षम हो जाएंगे। इसके लिए जहां तक आर्थिक न्याय की बातें हो, तो आर्थिक न्याय में हमने बताया था कि संसाधनों का वितरण एवं नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे सबको भागा हो। जो निचला तबका का है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लाया गया, ताकि जो है उसको उससे कम एक मिनिमम जो है क्या किया गया, एक मिनिमम उसके लिए मजदूरी को फिक्स किया गया, ताकि उससे कम मजदूरी उसको प्राप्त ना हो, जिससे जो है उसका जीवन जो है क्या हो, जीवन आसानी से जीवनचर्या चलता रहे। धन का केंद्रीकरण ना हो, मीन्स धन ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा हो जाए। हालांकि व्यवहारिक में आज भी जो है ये प्रचलित नहीं हो पाई है। आज भी जो बहुत गरीब हैं वो बहुत ही गरीब ही हैं, जो बहुत ऊपर उठ गए हैं उनके पास सारा सुख सुविधा है, सारी चीजें उसके पास है। तो सरकार को इस पर जो है बहुत सारे काम करने का अभी भी क्या है, अभी भी बाकी है। हालांकि सरकार इस पर कर भी रही है। जैसे टैक्स प्रणाली देखिएगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसके लिए टैक्स क्या है, टैक्स जो है टैक्स रेट उसका बहुत ज्यादा होता है। और जो गरीब तबका का है, जो नीचे है, उनके लिए क्या किया गया है, गरीबों के लिए संबंधित विभिन्न योजनाएं जो है क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और उन योजनाओं को गरीबों को क्या किया जाता है, फायदा पहुंचाया जाता है, उनको लाभ दिया जाता है। उतना ही नहीं, सबको अपना जीविका साधन